रोकिए अपने आप को और ज़्यादा तलाशने से। हम और ज़्यादा की तलाश करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई कोर्स लेना है, कोई किताब पढ़नी है, कुछ सीखना है नया, कुछ और करना है। बात ऐसी होती है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, जो कि बंद हो जाता है कहीं अलमारी में या कहीं किसी जगह पर, किसी कोने में रखी रहती हैं चीज़ें। कई सारी किताबें हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं मगर वो रखी हैं और हम नहीं पढ़ते हैं। कारण अनेक हैं। एक्चुअली दिस इज़ हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। किसी चीज़ को लेने के बाद ऐसा महसूस होना कि हमने उसे यूज़ कर लिया। किसी किताब को लेने के बाद उसकी तरफ से ध्यान हट जाना। ऐसा लगना जैसे इसे तो पढ़ लिया। फिर उसकी तरफ से ध्यान हट जाना, फिर किसी ऐसी चीज़ की तरफ ध्यान चले जाना जो हमारे लिए नहीं है, जो हमें चाहिए तो थी मगर हमारे पास है नहीं। कोई और किताब, फिर हम उसे भी ले लेते हैं। अपनी लाइब्रेरी तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज है, वो तो तभी बढ़ता है जब सही समय दिया जाता है उन चीज़ों को जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। सेम एग्ज़ाम्पल, कुछ नया सीखने के लिए। मान लो कि आपने कोई कोर्स लिया ऑनलाइन, कोई चीज़ आपको सीखनी थी, वो लेकर आपने रख लिया। जब नया-नया लिया तब तो आपने पढ़ा उसे, लेकिन फिर आप उसको आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में से वो अपने आप हट गया। फिर आप कुछ ऐसा ढूँढने लगे जो आपको चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी है, वो तो है ही ना। फिर साइकोलॉजी कहती है कि कुछ नया लेते हैं। फिर हम कोई नया कोर्स ले लेते हैं और हमारे कोर्सेज़ की लिस्ट तो बढ़ती जाती है, लेकिन उनका उपयोग कितना हुआ वो अलग बात है। तो बात यही है दोस्तों कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस कर देते हैं कभी-कभी जो हमारे पास नहीं है। फ़ोकस हमें उस पर करना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। कोई जानकारी ही समझ लो। मान लो कि आपको पता है कि सुबह आपको धूप में बैठना है। सुबह की धूप आपके लिए क्या-क्या फ़ायदे कर सकती है, क्यों ज़रूरी है, उससे आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, हमें वो सब पता है। लेकिन हम बैठते कितने लोग हैं? क्या हम बैठते हैं? सवाल ये है कि क्या हम अप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में? जानते तो हम बहुत कुछ हैं, अप्लाई कितना करते हैं? फिर चाहे वो सुबह की धूप लेने की बात हो या कोई एक्सरसाइज़ वाली हैबिट अपने जीवन में उतारने की बात हो या किसी विचार को अपने जीवन में उतारने की बात हो। आज सोशल मीडिया के ज़माने में ज्ञान तो हमारे पास में अनंत हो गया है। जहाँ देखो वहाँ हमें ज्ञान मिलता ही रहता है। तो बात ऐसी है ना कि ज्ञान तो हमारे पास होता जा रहा है बहुत, उसका ढेर होता जा रहा है। मगर वो ज्ञान क्या हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क तो ये है। और हम अपना समय भी ज़ाया ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में करते हैं जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ नया जानकारी मिले, कुछ नई सोच मिले, कुछ अच्छे विचार मिले, जिसे हम जीवन में उतार सकें। समस्या तब आती है जब हम सिर्फ़ सुनने के लिए या जानने के लिए या जानकारी को बढ़ाने के लिए इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम कर रहे हैं। हमें जानकारी बढ़ाकर लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। कुछ नया विचार हमें अगर मिलता है तो हमें लगता है कि हमारे ज्ञान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो गई, कुछ और नया पता चला। इट लुक्स लाइक अ ट्रैप। क्योंकि हमें तो ये जो और जानने की चाह है, जो और जानने की लालसा है, वो तो ख़त्म नहीं होती। ये और की चाह अनंत तक चलती है। और की चाह अनंत तक चलती है और उस चाह से मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो अल्टीमेटली हमारे काम की नहीं होती हैं। कोई चीज़ हमारे काम की तभी होगी जब
हम उसे उतार पाएंगे जीवन में। अगर तो हम जीवन में कुछ नहीं उतार रहे हैं, जितना हमारे पास ऑलरेडी है उसे भी भूलते जा रहे हैं, तो चाहे आप कितने ज्ञानी हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कितना जानते हैं, कितना नॉलेज आपके पास में है, कहाँ फ़र्क पड़ता है? आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लीजिए, ज्ञान आपके पास अनंत हो जाए, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? एक ज्ञानी का ज्ञान तभी काम का होता है जब वो उसे अपने जीवन में उतार पाए। वैसे देखा जाए तो ज्ञानी का काम होता है ज्ञान बाँटना, सिर्फ़ बाँटना नहीं, खुद में उतारने के बाद दूसरे में उतारने के लिए बाँटना। और अगर वो खुद में भी ना उतारे, फिर वो क्या ज्ञानी है? फिर क्या ही उसका ज्ञान काम का है? तुम जान लो अनंत बातें, बेहिसाब बातें। तुम दुनिया जहान का ज्ञान खुद में समेट लो। यहाँ से, वहाँ से, हर जगह से कुछ नया विचार मिला नहीं कि उसे इकट्ठा कर लिया। ये तो इकट्ठा करना हो गया ना, जिसे हम संग्रह कहते हैं। इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। ये इकट्ठा करने की चाह, ईश्वर बचाए इस चाह से, क्योंकि ये चाह ना कहीं लेकर नहीं जाती। तुम क्या-क्या इकट्ठा करोगे? छोटा-सा तुम्हारा जीवन है। तुम्हें लगता है कि यहाँ से वो मिला उसे रख लो, कुछ और मिला उसे भी रख लो, न जाने क्या-क्या रख लो, और वो रखकर क्या होगा? अंत में तो तुम्हें इस जहाँ से जाना होगा। जो भी तुमने इकट्ठा किया, वो सब यहाँ का यहीं होगा। सब यहीं छूट जाता है। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, उसके बाद भी इकट्ठा किए जाते हैं। तुम्हारा ये जो मस्तिष्क में इकट्ठा जो ज्ञान है ना, वो भी साथ नहीं जाता। कोई ज्ञान भी साथ तभी जाता है जब वो तुम जीवन में उतार लेते हो। क्या तुमने उतारा? किसी अच्छी बात को, किसी सुविचार को। पढ़ते तो सभी हैं, सुनते तो सभी हैं, सोचते सभी हैं। क्या अप्लाई कर पाते हैं? The moment you start applying the things you already know, the suffering will eventually start to end. The moment you start applying the things you already know, the suffering will begin to end. मगर दिक्कत ये है ना कि जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसकी वैल्यू नहीं करते। हमको कुछ और लगता है, हमको लगता है कि मतलब जान लिया मतलब खेल खत्म, उस बात का खेल खत्म। फिर कुछ तो ऐसा है कि कभी-कभी ये भी लगता है हमें कि दुनिया साथ नहीं दे रही, चीज़ें साथ नहीं दे रही, हमारा माहौल साथ नहीं दे रहा, लोग साथ नहीं दे रहे, हमें वो बनने नहीं दे रहे जो हम होना चाहते हैं। वहाँ भी अनेक ट्रैप हैं। यही तो खेल है दोस्त। इतना सहज कहाँ है जीवन? मज़ा तो तभी है ना जब तुम कुछ चाहो करना और बीच में अड़ंगे आएँ, फिर भी तुम उसे क्रॉस करते जाओ, पार करते जाओ और आखिर कर ही लो वो जो करना है तुम्हें। मज़ा तो तभी है ना खेल का, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी हर्डल अगर तुम जाओ रास्ते पर चलो, तो फिर तो क्या ही खेल है। जितने ज़्यादा हर्डल्स होंगे, समझ लो उतना ज़्यादा मज़ेदार है तुम्हारा जीवन। हाँ, तो दोस्त जीवन ऐसे ही काम करता है। एक बात और याद आई मुझे।